नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। 2023 का शानदार आगाज इंडियन मार्केट्स ने कर दिया। अच्छी तेजी के साथ हुए हैं बंद। तेजी क्या, सेंचुरी लगा दी निफ्टी ने पहले ही कारोबारी सत्र में, तो संकेत तो मिल गए पॉजिटिव। देखिए हुआ ये कि ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय बाजार छुट्टी हुए थे, हॉलीडे मूड पे थे, तो हमको अपने बलबूते चलना था और ऊपर से वॉल्यूम्स थिन रहेंगे ये भी पता था। लेकिन आज एसडेक्स बता रहा था कि थोड़ी तेजी के साथ खुल सकते हैं, बिल्कुल वही हुआ। 18,131 के लेवल पे खुल गया निफ्टी। ये पहला टिक था जो आया, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट हमने जरूर देखी। शुरुआती 15 मिनट में हिचकोले खा रहा था मार्केट। 18,086 ये आज के दिन का लो लगा, लेकिन उसके बाद शानदार रिकवरी थी और चढ़ाई जो चढ़ी है तो 18,215 ये आज के दिन का हाई लग गया। क्लोजिंग भी 18,200 के लेवल के बेहद करीब आई है, तो कह सकते हैं कि पहले ही दिन बहुत ही बेहतरीन सेटअप बना है। इंपॉर्टेंट क्या, ना पिछले दिन का लो तोड़ा है, ना पिछले सत्र का हाई तोड़ा है, बीचों बीच झूल गया मार्केट, लेकिन डे हाई के आसपास क्लोज होता हुआ नजर आया। 18,197 आज के दिन की क्लोजिंग है निफ्टी की। 92 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद। निफ्टी बैंक 216 अंक मजबूत होकर बंद हुआ है। सेंसेक्स 327 अंकों के गेंस के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस 31 शेयर्स हरियाली दिखा रहे थे निफ्टी के। 18 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं, एक बिना बदलाव के बंद हुआ। लेकिन जो तबका तेज था वो था मेटल्स। पहले ही कारोबारी सत्र में जोरदार तेजी में आ गए हैं मेटल स्टॉक्स। अच्छी शुरुआत हो गई आज के सत्र में। टाटा स्टील निफ्टी का टॉप गेनर बना है। 0.6% का उछाल टाटा स्टील में देखने को मिला। हिंडाल्को 0.3% चढ़ गया। ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, इन स्टॉक्स में आज खरीदारी देखने को मिल रही थी। निफ्टी लूजर्स की सूची में डिविस लैब्स को पाएंगे। टाइटन, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प आज के सत्र में थोड़ा दबाव में रहे। लेकिन एफएनओ गेनर्स में आपको मेटल्स दिखाई देगा। आज मेटल्स इतना स्ट्रॉन्ग तबका था, अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी हो रही थी, जिसमें स्टील अथॉरिटी टॉप गेनर है एफएनओ में। वायदा कारोबार में 7.5% का जंप। हिंद कॉपर 6.5% उछल गया। टाटा स्टील तो निफ्टी का ही टॉप गेनर है। इसके अलावा कुछ अन्य स्टॉक्स चढ़े, जिसमें रेन इंडस्ट्रीज और पीएफसी, इन स्टॉक्स में 0.5% से 6% के रिटर्न्स बैठे। एफएनओ लूजर्स में एमसीएक्स इंडिया आज 6% इसमें क्रैक था। इसके अलावा लालपात लैब्स, पेज इंडस्ट्रीज, हनीवेल ऑटोमेशन और एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में गिरावट रही। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक मेटल्स ही मेटल्स आज चमके हैं। मेटल स्टॉक्स जोरदार तेजी के बीच हुए हैं बंद, जिसमें स्टील अथॉरिटी 7.5% ज्यादा का उछाल था। हिंद कॉपर 6.5% उछला है। एमओआईएल, जेएसएल, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में 0.6% रिटर्न बैठे हैं। नाल्को, हिंडाल्को, एल्यूमिनियम से जुड़ी कंपनियां एकदम से एक्टिव हो गई। वेदांता, रत्नामनी और जेएसपीएल जैसे स्टॉक्स आज हरियाली दिखा रहे थे। दूसरा थीम बजट बनती चली जा रही है और उसमें है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पसंद आ रहा है बाजार को। आज जो तेज हुआ वो था एनसीसी, 9% की तेजी के साथ हुआ है बंद। आईआरबी इंफ्रा, पीएनसी इंफ्रा 8% तक चढ़ते हुए नजर आए। एचसीसी, एचजी इंफ्रा, एनबीसीसी, केएनआर कंस्ट्रक्शंस जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स 4% से 5% उछले हैं। बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स काउंटर स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिले, लेकिन छोटे मझोले जो बैंक्स हैं वो ज्यादा उछल कूद मचा रहे हैं। और आज भी प्राइवेट बैंक्स में आप देखो, यस बैंक 5% ऊपर है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 4% ऊपर बंद हुआ, सीएसबी बैंक, बंधन बैंक 2.5% से 3.5% चढ़ गया। और लार्ज कैप में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आ रही थी। आईसीआईसीआई बैंक का बहुत सहारा था आज बाजार को। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स में आज बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक 4% चढ़े हैं। पीएनबी, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। मीडिया में एक स्टॉक था नजारा। इस स्टॉक का आज नजारा ही बदला हुआ था। 5% की तेजी के साथ बंद हो गया। नेटवर्क 18, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट हल्की तेजी के साथ बंद हुए। हैथवे और डिश टीवी में भी हरियाली देखने को मिली। रियल्टी स्टॉक्स में आज मजबूती देखने को मिली है। साल के पहले कारोबारी सत्र में सनटेक चढ़ा है 5%। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, शोभा, प्रेस्टीज, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स में एक्शन तेजी की ओर था। और ऑटो नंबर्स आए दिसंबर में, कहीं अच्छे फिगर्स थे कहीं खराब। लेकिन एक स्टॉक था एसएमएल इसूजू, 20% का अपर सर्किट लॉक हो गया जैसे नंबर्स इसने रिपोर्ट करे हैं दिसंबर में। और उसके बाद अशोक लेलैंड 4% उछला है। अतुल ऑटो 3% से ज्यादा उछलता हुआ नजर आया। टाटा मोटर्स, एमएनएम में 1% से 0.2% की तेजी बनी। लेकिन जहां पर फीके रिटर्न्स आज बैठे हैं और जहां गिरावट भी देखने को मिली, उसमें कई स्टॉक्स हैं। टू व्हीलर स्टॉक्स में बजाज ऑटो, टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प जो दबाव के साथ बंद हुआ है। मारुति बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है। पैसेंजर व्हीकल बिक्री यहां पर अच्छी नहीं आई वाई एंड वाई बेसिस पे, उसका असर देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स की सूची बहुत लंबी है, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूव्स देखिए क्या कमाल के मिले हैं। मुद्दा यही है कि मिड कैप्स काउंटर स्पेसिफिक थीम इस समय मार्केट पे रूल करती हुई नजर आएगी। जेपी एसोसिएट्स 10% उछला है। उषा मार्टिन लगभग 7.5% उछला है। पीएनबी हाउसिंग सुबह से ही एक्टिव हो गया था, लेकिन दिन के दौरान जो रिटर्न जनरेट करे हैं क्लोज टू क्लोज वो है 7.25% के। स्टोव क्राफ्ट, शारदा एनर्जी 7% से ज्यादा उछले हैं। पीएफसी, जीपीआईएल 6% से ज्यादा उछले। एमओआईएल, जिंदल 100 जैसी जो कंपनियां हैं यहां पर एक्शन तेज था। एमओआईएल में खबर यह थी कि मैग्नीज ओर के दाम इन्होंने 1 जनवरी से बढ़ा दिए हैं। एससीआई, सूर्या रोशनी 5%, 5.5% उछलकर बंद हुए हैं।
प्राइमरी मार्केट पे साप पॉलीमर्स का आईपीओ खुला हुआ है और ये आईपीओ 4 जनवरी तक खुला रहेगा। एक छोटा आईपीओ है 66.3 करोड़ रुपीस का। प्राइस बैंड जो रखा गया है वो 61 से 65 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। ऑलरेडी अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स मिल चुके हैं, 2.21 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। अब आगे क्या होगा, देखिए आज साल की शुरुआत तो बहुत बेहतर तरीके से की, लेड बाय मेटल्स का बोलबाला था, क्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिल रही थी। लेकिन जो दो अगले इवेंट्स खड़े हैं बाजार के पास, एक तो है बजट और दूसरा रिजल्ट सीजन। जी हाँ, रिजल्ट सीजन Q3 रिजल्ट्स पे फोकस चला जाएगा। अगले हफ्ते टीसीएस के जो रिजल्ट्स है वो आईटी सेक्टर की दिशा तय कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है, बड़ी कंपनियों के नतीजों से पहले छोटी मझौली कंपनियां रडार पर रह जाती हैं। तो आईटी, मिड कैप, स्मॉल कैप जो स्टॉक्स होंगे वो फोकस में रहने वाले हैं इस हफ्ते। देखना होगा वहां से क्या रुझान देखने को मिलता है। बजट एक थीम बनी है मार्केट की। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में आज तेजी बनी। डिजिटल सेक्टर, ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी जो कंपनियां थी उनमें आज के सत्र में तेजी देखने को मिल रही थी। अब देखते हैं जो और सेक्टर्स होते हैं आमतौर पे बजट में, उसमें कृषि होता है, फर्टिलाइजर होता है, डिफेंस होता है, इरिगेशन से जुड़ी जो कंपनियां होती हैं वो लाइमलाइट पे रह सकती हैं। तो ये एक थीम रहने वाली है। बजट रिलेटेड स्टॉक्स पे न्यूज़ फ्लो बहुत डोमिनेट करेगा और मिड कैप, स्मॉल कैप्स का बोलबाला रहेगा। आमतौर पे होता यह है कि जनवरी महीने में शुरुआती 10-12 दिन बाजार तेजी पकड़ता है, धीरे धीरे करके काउंटर स्पेसिफिक हलचल रहती है और उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बजट के नज़दीक हम आते हुए देखते हैं, क्योंकि उस समय ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं। देखते हैं ऐसे ही रहने वाला है जो पिछले 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है जनवरी में, या फिर इस बार कुछ अलग होगा। लेकिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। अभी जो सपोर्ट के तौर पर लेवल्स कामकाज कर रहे हैं वो है 18,050 और दूसरा है 17,960। जब तक इसके ऊपर रहते हैं तो बुल्स अपनी ताकत पूरी दिखाने की कोशिश करेंगे और हायर लेवल्स पे मामला हम बार बार कह रहे हैं 18,230, 18,265 के लेवल पे अटक रहा है। अगर कोई भी इंटरनेशनल मार्केट्स जब ये हॉलीडे मूड से वापस आते हैं, वहाँ पर अगर तेजी का सेटअप बन जाता है तो हम ये रेजिस्टेंस लेवल भी पार करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जब तक 17,960, 18,050 के लेवल के ऊपर रहेंगे तो ये बाय एंड डिप्स की मार्केट अभी भी बनी रहेगी। बड़े इवेंट्स, बजट और रिजल्ट सीजन को बहुत क्लोजली ट्रैक किया जाएगा।